नमस्कार दोस्तों, दीक्षा एग्रीकल्चर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पशु परिचर के लिए आज हम फिर अपने 20 क्वेश्चन जो मोस्ट है वो लेकर आए हैं। तो क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चनों का आंसर जरूर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? जो बकरे का मांस है उसको क्या कहते हैं? मटन, चेवन, चिकन, विपन। तो जो बकरी का मांस होता है उसे कहते हैं चेवन। क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं। और भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। चिकन मुर्गी का मांस कहलाता है। बीफ कहलाता है, वो गाय का मांस कहलाता है। इसमें राइट आंसर होगा बी, चेवन कहलाता है बकरी का मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो राठी जो नस्ल है उसे राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कौन सी है? राठी गाय, जो एक दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा कौन से पशु की नस्ल है? जो अंगोरा है वो कौन से पशु की नस्ल है? बकरी की, खरगोश की, भेड़ की या घोड़े की? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बकरी की एक नस्ल है अंगोरा। और बात करें तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है खरगोश से। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बछड़े को मां से अलग रखकर पालने की क्रिया कहलाती है? बछड़ा है उसको मां से अलग रखकर पालने की जो प्रक्रिया है या क्रिया है वो क्या कहलाती है? विनिंग। बिना मां के रखकर पालना विनिंग कहलाता है। और माँ के साथ रखकर पालना सकलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है? जो पशु है उसकी आयु ज्ञात की जाती है दांतों के द्वारा, सींगों के द्वारा, शरीर भाग के आधार पर है, खुरों के द्वारा। इन सब के द्वारा ही पशु की आयु वैसे तो ज्ञात की जाती है, लेकिन मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दांतों के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर होगा ए, दांतों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है? निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल है? क्या गिर है, साहिवाल है, राठी है? अरे भाई ये सभी की सभी दुधारू नस्ल है। एक ट्रिक भी याद रखना, सीसा गिरा दे से साहिवाल, सास, लाल सिंधी, गिर, राठी, देवनी, ये 5 नस्लें हैं जो कि दुधारू नस्ल मानी जाती है भारतीय नस्लों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो भारतीय गाय है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। और विदेशी गाय का है बॉस टॉरस। ये विदेशी गाय का बॉस टॉरस है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से भेड़ में संभोग की क्रिया कहलाती है? जो भेड़ के संभोग की क्रिया वो क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ए, भेड़ में संभोग की क्रिया टपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? क्या बैक्टीरिया द्वारा होता है, वायरस द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ? तो खुरपका मुंहपका इसे शॉर्ट में बोलते हैं FMD आता है। और ये रोग जो होता है वायरस के द्वारा होता है। वायरस मतलब विषाणु के द्वारा यह रोग होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी भदावरी जो भैंस की नस्ल है इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है 12 से 14%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर देना अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। अंबिका नगर टोंक, अंबिका नगर टोंक में स्थित है। कौन सा? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितनी प्रतिशत होती है? जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो जो मुर्गी के अंडे में 11.8% उसमें क्या होती है? अंडे में प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिरोही किसकी नस्ल है? जो सिरोही है वो किसकी नस्ल? राजस्थान में सिरोही जिला भी है और इस नस्ल जिले के नाम पर ही एक नस्ल का नाम भी है जो बकरी की है। किसकी है? बकरी की नस्ल है सिरोही।
कंफ्यूज नहीं हो। सिरोही किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। डॉली किस पशु का क्लोन है? जो डॉली है वो किस पशु का क्लोन है? भेड़ का है, बकरी का है, गाय का है या ऊंट का है? तो जो डॉली क्लोन है वो किसका है? भेड़ का। और इसका विकास किया था इयान बुलमुट नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध की रानी कहा जाता है, क्या क्वेश्चन है? दूध की रानी किसे कहा जाता है? सानेन को, जकराना को, कश्मीरी को या बरबरी को? तो दूध की रानी कहा जाता है सानेन को। राइट आंसर इसमें होगा ए, सानेन है जो दूध की रानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में पशु जनगणना का कार्य किया जाता है। राजस्थान में जो पशु जनगणना का कार्य है वो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत करते हैं और इसका कार्य करता है राजस्व विभाग। यह जनगणना का कार्य करता है जिसका कार्यालय अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? क्या बागवानी से, दुग्ध उत्पादन से, मछली पालन से या कोई नहीं? तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो एक दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी भैंस की कौन सी नस्ल की आंखें सफेद रंग की होती है? तो भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी आंखें कैसी होती है? सफेद रंग की। क्या मुर्रा की होती है क्या? नहीं। नीली रावी की? यस, नीली रावी की जो आंखें होती है वो सफेद होती है, जिन्हें कहा जाता है बॉल आइज। वॉल आइज, बॉल आइज कहा जाता है उनको। उनकी सफेद आंखें होती है तो उसे बॉल आइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भैंस की कौन सी नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं? ये तो फेवरेट क्वेश्चन है पशुपालन का, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग जलेबी आकार के होते हैं। इसका आंसर आप ही कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जो दूध होता है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है Fe की कमी, यानी आयरन, लोहे की कमी पाई जाती है। और दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है? ये आंसर आप कमेंट करोगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही बने रहिए पशु परिचर के लिए। मोस्ट क्वेश्चन हम रोजाना 20 क्वेश्चन जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं वो 20 क्वेश्चन हम रोज अपलोड करेंगे। ऐसे कर करके हम काफ़ी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।